जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 की नई पाठ्य पुस्तक मल्लार के पाठ नंबर 8 जिसका नाम है नए मेहमान के बारे में विस्तार से बात करेंगे। एक संक्षिप्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एकांकी है जिसे उदय शंकर भट्ट जी ने लिखा है और इस एकांकी के माध्यम से हम इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे और ये इस एकांक का हमारे सिलेबस में आने का या रखने का उद्देश्य क्या है उसको भी अंत में हम जानेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और आपको इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ के बारे में बहुत यूनिक और अच्छी जानकारी मिलेगी। तो एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। पाठ का नाम है नए मेहमान। ये एकांकी जिसको लिखा है उदय शंकर भट्ट। नए मेहमान ये एक एकांकी के रूप में हमारे सिलेबस में रखी गई है। जो नाटककार उदय शंकर भट्ट जी हैं, ये एक अत्यंत लोकप्रिय और यथार्थवादी एकांकी हम हमें दी है। ये एकांकी हमें एक ऐसे मध्यम वर्ग के परिवार की ओर ले जाती है जो महानगर की भीड़, भीषण गर्मी, पानी की किल्लत और छोटे से घर की सीमाओं में जीवन बसर कर रहा है। यह एकांकी केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की उस स्थिति पर कटाक्ष है जो औपचारिक शिष्टाचार और व्यावहारिक मजबूरियां आपस में जो टकराती हुई हमें इसमें दिखाई देती है। तो इसकी जो पृष्ठभूमि है वो शुरुआत होती है कहानी की ऐसे कि एक छोटे से संकरे घर में से होती है। शाम का समय और गर्मी अपने चरम पर है। घर का मुखिया विश्वनाथ दफ्तर के बाहरी काम और लू के थपेड़ों से जूझकर घर लौटता है। उसकी पत्नी रेवती घर के कामों, बच्चों की देखभाल और गर्मी की वजह से पहले से ही चिड़चिड़ी और परेशान है। घर में इतनी जगह नहीं है कि वो एक पल की शांति का सुकून महसूस कर सके। विश्वनाथ और रेवती के बीच का संवाद शहरी जीवन की कड़वाहट को उजागर करता है। वे पानी की कमी, बिजली की समस्या और मकान की तंगहाली पर चर्चा करते हैं। विश्वनाथ चाहता है कि उसे बस थोड़ा चैन मिले और वह शांत होकर लौट सके, लेकिन महानगरों में शांति एक दुर्लभ विलासिता है जो हमें नहीं मिल सकती। आप भी इसका अनुभव कर सकते हैं। कुछ अनचाहे मेहमानों का आगमन होता है तभी अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है। विश्वनाथ और रेवती एकदम चौंक जाते हैं कि इस वक्त कौन आ सकता है। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो दो व्यक्ति, एक बाबू नंदूमल और उनका बेटा है, भीतर दाखिल होते हैं। वे जिस उत्साह और अपनेपन के साथ अंदर आते हैं उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वे परिवार के सबसे करीबी सदस्य हों। नन्नूमल जी आते ही विश्वनाथ से ऐसे गले मिलते हैं और बातें शुरू करने लगते हैं जैसे वो बहुत सालों से इन्हें जानते हो। वे घर के बच्चों का हाल पूछते हैं, रेवती को अपनी भाभी कहकर बुलाते हैं और बिना किसी संकोच के पंखे के नीचे बैठ जाते हैं। विश्वनाथ और रेवती एक दूसरे की शक्ल को देखते रह जाते हैं कि ये कौन अनजाने मेहमान है। इनके दिमाग में सवाल उठता है कि आखिर है ये कौन, हम तो पहले इन्हें जानते नहीं है। शिष्टाचार और असमंजस का द्वंद उनके मध्य चलता रहता है। यहाँ लेखक ने मध्यम वर्गीय समाज की सबसे बड़ी कमजोरी को दिखाया है, न ना कह पाना, यानी नहीं ना कह पाना। विश्वनाथ को याद नहीं आ रहा है कि ये सज्जन व्यक्ति कौन है जिनको मैं पहले नहीं जानता, ना पहले मिला हूँ, और ये जब पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं ये कोई करीबी रिश्तेदार निकला तो बुरा ना मान जाए। नन्नूमल जी बातों को ऐसे चाल में बुनते हैं कि विश्वनाथ का संदेह और गहरा हो जाता है। वे किसी पुराने गांव, पुरानी शादियों या साझा परिचितों के नाम लेते हैं। रेवती भी अंदर रसोई में परेशान है। वे भी नहीं जानती कि वे मेहमान कौन है। उन्हें खाना बनाना पड़ रहा है जबकि घर में न तो पर्याप्त सामग्री है और न ही उसकी तबीयत ठीक है। वह खिड़की से झांक कर बार बार विश्वनाथ की ओर इशारा करती है कि उन लोगों को जल्दी से विदा करे। है आखिर ये कौन, हम जिन्हें नहीं जानते। लेकिन विश्वनाथ भ्रष्टाचार की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। वह ना चाहकर भी उनको नहीं जाने के लिए कह सकता। बाबू नन्नूमल का चरित्र उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो दूसरों की निजता यानी कि प्राइवेसी को का सम्मान नहीं करते। वे न केवल बिना बुलाए आए बल्कि वे मेजबान की असुविधा यानी कि जो मेहमान के तौर पर उनका स्वागत कर रहे हैं को उनकी समस्या को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। खाने के लिए बोलते हैं, बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उनकी समस्याओं से परे हैं। उनके बिना परवाह करे वो वहाँ पर टिके रहते हैं। वहीं दूसरी ओर असहजता भी उनके अंतर्द्वंद की ओर जो विश्वनाथ है दखल करती है। एकांकी में पड़ोसियों के भी उल्लेख यहाँ पर दिया गया है।
शहरी जीवन में संवेदनशीलता जो दर्शाती है, विश्वनाथ को मदद की ज़रूरत है, पर लेकिन उनके जो पड़ोसी हैं, वो उनकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं रहते। वो एक-दूसरे से ऐसे घृणा करते हैं, जलते हैं, जैसे उनका उन्होंने कुछ ले रखा हो। एक-दूसरे का सहयोग तो दूर की बात है। तो ऐसे समय में हमें पड़ोसियों की मदद भी करनी चाहिए बेटा। काफ़ी समय बीतने और काफ़ी खिलाने-पिलाने के बाद जब उनसे वो बातें पूछते हैं, कुछ कहते हैं, तो उनके मन में शंका पैदा हो जाती है और विश्वास हिम्मत करके जुटाकर ही पूछ लेते हैं कि आखिर आखिर आप हैं कौन? जब खुलासा होता है कि बाबू नन्नूमल असल में विश्वनाथ नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को ढूँढ रहे थे। वे जिस मकान नंबर की तलाश में थे, वह यह नहीं है। तो जैसे ही नन्नूमल जी को अपनी गलती का एहसास होता है, तो वह बिना कुछ गिलानी के, बिना कुछ गिल्ट के वहाँ से चले जाते हैं। अफ़सोस भी नहीं दर्शाते और वे अपना तुरंत सामान समेट कर वहाँ से निकल लेते हैं। पीछे छोड़ जाते हैं एक थका हुआ विश्वनाथ, एक परेशान रेवती और एक खाली हो चुका रसोई घर। इन दोनों बिना बुलाए मेहमान को विदा करते हैं, तभी एक उनके परिचित आ जाते हैं और उनके घर काफ़ी ढूँढने के बाद उनको मिलता है। वे दोनों रेवती और विश्वनाथ उसका सत्कार करते हैं और उन्हें खाने के लिए पूछते हैं। यहाँ पर भी यही पता चलता है कि यदि अतिथि परिचित हो तो उसका आदर-सत्कार बड़े सम्मान से किया जा सकता है और यदि अतिथि अपरिचित हो तो उसे शहरी भरी ज़िंदगी में उसे बोझ समझा जाता है। ये आज के समाज की कड़वी सच्चाई है। सभी लोग मेहमान का आदर-सत्कार तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ सीमित समस्याओं के लिए और कुछ सीमित समय के लिए वे अपने यहाँ से चाहते हैं कि हमें यह बताते हैं कि शहरी जीवन की विसंगतियाँ कैसे बड़े शहरों में एक छोटा-सा परिवार अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। हर समाज में यानी कि हमारे समाज में डर से अक्सर वे लोगों को बोझ समझते हैं जो अतिथि हैं, जिन्हें हम नहीं जानते। अतिथि परंपरा का दुरुपयोग अतिथि देवो भव एक महान परंपरा है, लेकिन जब इसका दुरुपयोग अनधिकृत चेष्टा से किया जाता है, तो यह एक कष्टकारी हो जाता है। तो बेटा मैं ये बताना चाहूँगा कि यह पाठ छात्रों को यह सिखाता है कि जीवन में स्पष्टवादिता यानी कि क्लैरिटी होनी चाहिए, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, लेकिन हमें क्लियर होकर पूछना चाहिए। क्योंकि लेकिन हमें विश्वास की तरह नहीं बनना चाहिए जो असमंजस में रहते हैं और ना पूछ पाते हैं और घुटते रहते हैं और अपनी पत्नी को भी परेशान करते रहते हैं। निजता की जो समस्या यानी प्राइवेसी की जो समस्या है, वो आजकल एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। लोग इस आधुनिक बड़ी जो दौड़ में इतनी आगे निकल जाते हैं कि वो किसी की परवाह नहीं करते और ये तो एक छोटी-सी बात समझ लेते हैं। हमें दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है? तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अंत में जैसे बोला जाता है कि अतिथि देवो भव, तो अपने हमें अपने मेहमानों का आदर-सत्कार करना चाहिए, ठीक है बेटे? तो उन्हें एक बोझ की तरह हमें नहीं देखना चाहिए।